और देखिए बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। यहाँ एक बच्ची की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। 6 साल की बच्ची की एक हादसे में मौत हो गई। दरअसल एक क्रेन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हुई, वहीं एक दूसरा बच्चा घायल हुआ। चिक्सी सुखवाड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने, हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लोगों से समझाइश की कोशिशें चल रही है, लेकिन लोग काफी आक्रोशित हैं। वहीं सड़क पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, पुरुष सभी बैठे हैं और जाम लगाया हुआ है। उनसे समझाइश के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हादसा इतना भयावह था। आप अंदाजा लगाइए, क्रेन ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें 6 साल की मासूम ने दम तोड़ा है। यहाँ पर आए थे मौके पर, तो एक लक्षिता नाम की बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-9 साल की है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक लड़का जिसका नाम राजवीर है, वो करीब 15 साल का है। उसके एक पैर फ्रैक्चर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आसपास के परिजन वगैरह हैं, ये अभी डेड बॉडी को उठा नहीं रहे थे। इस संबंध में अभी उनसे ठेकेदार के पक्ष से बातचीत चल रही है और मौके पर कानून स्थिति बनाए रखी है। टिप्पण देने के लिए ये कुआ पास में, और ये टिप्पण देने के लिए आया जो एकदम उसने पी रखा, बोतल ये पड़ी है वो इसमें जेसीबी में, और रिवर्स लिया यूँ एकदम, जो वो पीछे नहीं ले सका मोटरसाइकिल को, और बंद हो गई और उसने ली पास में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष वैरागी से। सुभाष, सबसे पहले तो अपडेट्स बताइए। अपडेट फिलहाल यह है कि जिस ठेकेदार फर्म द्वारा रोड का निर्माण किया जा रहा था और जिसकी क्रेन से हादसा हुआ, उसके संबंधित ठेकेदार को बुलाया गया है। उससे जो सांत्वना राशि है उस पर चर्चा चल रही है और फिलहाल चर्चा कोई सार्थक परिणाम सामने आ नहीं पाया है। लेकिन साफ तौर पर ग्रामीणों का आक्रोश है और ग्रामीणों का आरोप है कि जो ठेकेदार का कर्मचारी, जो चालक है, जो इस क्रेन को चला रहा था, उसने शराब पी रखी थी और शराब पीने के बाद ये हादसा पेश आया। और लंबे समय से इस रोड का बेतरतीब तरीके से जो काम चल रहा है उसको लेकर भी लोगों ने आक्रोश प्रकट किया। जी, हादसा कैसे हुआ, इस संबंध में क्या जानकारी मिल रही है? इस संबंध में जानकारी साफ तौर पर यही है कि कोई व्यक्ति है जिसका उस निर्माणाधीन सड़क के पास में खेत है और उस खेत पर वो टिफिन अपने जो परिवारजन है उनको खाने का टिफिन देने जा रहा था। इस दौरान बच्चा और बच्ची जो है वो वहाँ उस मोटरसाइकिल के पास खड़े थे और इसी दौरान उसने गाड़ी को पीछे लिया और क्रेन के पीछे लेने के दौरान वो जो बच्चा और बच्ची थे उस क्रेन के नीचे आ गए, जिससे जो लड़का था उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वही बच्ची लक्षिता जो 6 साल की बताई जा रही है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद जैसे जैसे सूचना मिली वैसे वैसे ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। जोधपुर के जेएनवीयू में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने एबीवीपी छात्रों को मेन गेट से ही खदेड़ दिया। हालांकि बाद में छात्र वीसी चैम्बर के पास पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। पिछले कुछ समय पहले यहाँ विश्वविद्यालय में हुए बीए फर्स्ट ईयर और बीए फाइनल के पेपर लीक को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमें इस बात की ऑथेंटिक न्यूज है कि एबीवीपी का कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ मुंह में राम बगल में छुरी की बात करके पहले तो ये कहता है कि पेपर आउट हुए, उनके दोषों को गिरफ्तार करो, वही लोग दोषी है। तो यहाँ बैठे विश्व साहब की अर्थमिता को लेके हमारा ये बड़ा प्रदर्शन है। विश्व साहब को बाहर आके विश्वविद्यालय के जो प्रशासन के हमारे बच्चे हैं उनके मांगे को सुनना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं और छात्र शक्ति ने आज केंद्रीय कार्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विद्यार्थी परिषद की मांग थी। आज 1 महीने को होने को आया है। 1 महीने पहले विद्यार्थी परिषद ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। जो ग्रेजुएशन के पेपर हुए विश्वविद्यालय द्वारा, प्रशासन द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा जो पेपर लीक किया गया, उनके ऊपर कमेटी बनाई गई है, वो भी भ्रष्ट है कमेटी। उसमें कुछ संगठनों के पदाधिकारी कमेटी के अंदर लिप्त है। इस तरह से अगर कमेटी तैयार की गई तो कब स्टूडेंट्स के साथ भला करेगी यूनिवर्सिटी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर के
एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन के दौरान आमने सामने हुए और आपस में भी भिड़ गए। मौका वस्तु स्थिति को देख पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया और कोशिश ये की गई कि छात्रों का जो गुट है आपस में न भिड़ पाए। इसके बावजूद एनएसयूआई के जो छात्र हैं पुलिस को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गए, जबकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया। लेकिन मौका पाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पुनः प्रवेश कर चुके केंद्रीय परिसर में। केंद्रीय परिसर में लगातार 2 घंटे यह पूरा गतिरोध जारी रहा, जहां पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी रही कि दोनों ही छात्र संगठन के कार्यकर्ता आपस में कहीं भिड़ ना जाए। वस्तुतः अंतोगत्वा यह बात सामने आई कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर एनएसयूआई के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं की साजिश है। तो वहीं एबीवीपी के द्वारा लगातार यही मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित की गई कमेटी उन नामों को सार्वजनिक करे जो कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर कहीं न कहीं मौन है और कोरे आश्वासन देने की बात कर रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय परिसर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। पेट्रोल डीजल पर प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो ने कोटा सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। शहर अध्यक्ष सुदर्शन गौतम ने कहा केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है, उसके बाद भी राजस्थान सरकार वैट कम करने को तैयार नहीं। इस वजह से पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें राजस्थान में है। पीछे हो जाओ, कर दो नारेबाजी वगैरह शुरू करो। पेट्रोल डीजल पर जो वेट लगा हुआ है वो पूरे प्रदेश में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान में है। इसमें कटौती हो, इसकी मांग को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की भावना को देखते हुए वेट में कमी की, उसी प्रकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं भाजपा शासित, वहाँ पर भी वेट में कमी हुई है। लेकिन राज्य सरकार जो अशोक गहलोत की निकृष्ट सरकार है, जो सिर्फ होटल में रहती है, जो। और आपको सीधे लिए चलेंगे दिल्ली।